ट्रांसफर पाने वाले शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। अपने अपने बोरिया बिस्तरा बांधकर हो जाएं तैयार। बहुत जल्द मिलेगा आप सभी को अपना अपना घर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AP91 पर। जी हाँ दोस्तों, वैसे शिक्षकों के लिए बड़ी और अच्छी खबर है जो ट्रांसफर के लिए एक एक दिन गिन गिन कर इंतजार कर रही है। दोस्तों, शिक्षा विभाग की ओर से इसको लेकर बड़ा कदम उठा लिया गया है। ACS डॉक्टर S सिद्धार्थ, जिन्होंने कहा था कि मार्च महीने में हम शिक्षकों का ट्रांसफर कर देंगे, अब संभवतः उनका यह बयान बिल्कुल सत्य साबित हो रहा है। मैं आपको बता दें कि 10,225 शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर दिया गया और ढेर सारे शिक्षकों का ट्रांसफ़र इसी मार्च महीने में किया जाएगा। दोस्तों, इसी बीच जो बड़ी खबर यह भी आई है कि ट्रांसफ़र नीति में बदलाव भी किया गया है। मैं बता दूं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग नियमावली पर नई विभाग की ओर से ट्रांसफ़र के लिए जो नीति अपनाई गई थी, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चौथे चरण, इसमें बदलाव करते हुए खासतौर पर दूसरे जिलों का विकल्प चुनने वाले शिक्षक और मुख्य रूप से महिला शिक्षकों के लिए बड़ी राहत प्रदान कर दी गई है। दोस्तों, क्या कुछ नीति में बदलाव हुआ है, किन किन शिक्षकों का ट्रांसफ़र का फ़ायदा मिलेगा और कब मिलेगा, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले आपसे गुजारिश है, आपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। दोस्तों, जो खबर प्राप्त हुई है ट्रांसफ़र के बिंदु पर, उसके अनुसार 10,225 शिक्षकों का जिला आवंटन कर दिया गया है। अभी तक उन सभी का विद्यालय आवंटन नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, जो खबरें चल रही थी कि 21 मार्च को कोई ट्रांसफ़र सूची जारी कर दी जाएगी, लेकिन दोस्तों आप याद कीजिए, मैंने जो कहा था कि 25 मार्च के आसपास शिक्षकों के ट्रांसफ़र संबंधी सूची जारी की जाएगी, बिल्कुल यही सही साबित हुआ है। 25 मार्च के आसपास ही शिक्षकों की ट्रांसफ़र की सूची जारी की जाएगी और 10,225 शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र किया गया है उन सभी का जो अभी जिला आवंटित किया गया है। दोस्तों, 22 मार्च 2025 बिहार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी दिवस के अवसर पर कर्मचारी सब बिहार दिवस में मशगूल रहेंगे। इस महापर्व को मनाने में पूरी व्यस्त रहेंगे, जिस कारण शिक्षकों का विद्यालय आवंटित नहीं हो पाएगा और वह शिक्षक जो 10,225 की संख्या में हैं उनका जिला आवंटन हुआ है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 10,225 जो ट्रांसफ़र पाने वाले शिक्षक की सूची है वह गृह जिले वाले का नहीं है। वह तमाम सूची वैसे शिक्षकों की है जिनका सुदूर इलाकों में जिला है, जिन्होंने अपना गृह जिला का चुनाव किया था। वर्तमान में जिस जिले में वो कार्यरत है उस जिले का जिन्होंने विकल्पों का चुनाव किया था उनका जिला आवंटन अभी नहीं हुआ है। जो दूसरे जिले के वासी हैं और दूसरे जिले में कार्यरत हैं उनके द्वारा अपना मूल जिला का विकल्प के रूप में चुनाव किया गया था, उन्हीं सब का अभी ट्रांसफ़र किया गया है, जिला आवंटित किया गया है। ऐसे शिक्षकों की संख्या 225 है। जैसे इन शिक्षकों में गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षक हैं, हृदय रोग से पीड़ित शिक्षक हैं, अन्य तमाम बीमारी से ग्रसित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। साथ ही साथ महिला शिक्षिका वह भी हैं जो विधवा हैं और सबसे बड़ी बात है कि पति पत्नी के रूप में आवेदन करने वाले वह शिक्षिका भी शामिल हैं जो दूसरे जिले के वासी हैं और अपने जिले के ट्रांसफ़र हेतु आवेदन की है। दोस्तों, मैं बता दूं कि प्राथमिक रूप में जो भी ट्रांसफ़र किए गए हैं सिर्फ और सिर्फ पत्नी को ही अभी जिला आवंटित किया गया है, यानी उन्हें ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब आइए सवाल है, आखिर पति के रूप में आवेदन करने वाले शिक्षक का ट्रांसफ़र कब होगा? इनका भी ट्रांसफ़र होगा। दोस्तों, अभी प्रथम सूची है, 3 सूची इस मार्च महीने के अंदर जारी की जाएंगी। 3 सूची के अंतर्गत हम आपको बता दें कि ट्रांसफ़र के लिए जो नीति में बदलाव किया गया है वह अहम है। ACS डॉक्टर S सिद्धार्थ के द्वारा जो नीति में बदलाव किया गया है वह शिक्षकों के हित के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा और वह मुख्य रूप से रिक्ति के आधार पर ट्रांसफ़र पाने वालों के लिए। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि 4 चरणों में शिक्षकों का ट्रांसफ़र होना था। प्रथम चरण के अंतर्गत गंभीर रूप से बीमारी से ग्रसित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के लिए, दूसरा था प्रतिपय के रूप में आवेदन करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए, तीसरा था कि दूरी के आधार पर आवेदन करने वाले शिक्षकों का ट्रांसफ़र और चौथा था दूरी के आधार पर आवेदन करने वाले पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफ़र। चारों चरण में तमाम कोटियों के शिक्षक, चाहे वे नियमित कोटि के हों, विशिष्ट शिक्षक हों, BPSC से बहाल शिक्षक हों, सभी का ट्रांसफ़र किया जाना था। अभी भी ट्रांसफ़र उसी नीति पर चल रही है। विशिष्ट शिक्षक का भी ट्रांसफ़र हो रहा है, BPSC से बहाल शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन चरण में बदलाव किया गया है। गंभीर रूप से ग्रसित शिक्षकों का ट्रांसफ़र तो किया गया है, लेकिन सुदूर जिलों वालों का ही ट्रांसफ़र किया गया है। गृह जिले वाले गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों का अभी ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। उसके बाद दोस्तों, पति पत्नी के रूप में आवेदन करने वालों के लिए भी सिर्फ और सिर्फ पत्नी का ही ट्रांसफ़र किया गया है और वो
जो सुदूर जिले का विकल्प चुनाव करने वाले शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया गया है। अब आइए दोस्तों, पति के ट्रांसफ़र कब होगा, तो इसके लिए उन्हें अप्रैल महीने का इंतजार करना होगा। शिक्षा विभाग की ओर से ट्रांसफ़र के लिए जो नीति बनाई गई है वह रिक्ति को देखकर बनाई गई है। विकल्पों का जो चुनाव किया गया है शिक्षकों की ओर से, उसके अनुसार ढेर सारे शिक्षक ट्रांसफ़र से वंचित हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा वंचित वो होते हैं जो सुदूर जिलों वाले वासी हैं और सुदूर जिलों में आकर नौकरी करने का मजबूर हैं, वह सभी वंचित हो जाते हैं। इसलिए शिक्षा विभाग की ओर से सबसे पहले सुदूर जिलों वालों का ही ट्रांसफ़र किया गया है और इसमें भी पुरुष संवर्ग नहीं, महिला शिक्षकों को प्राथमिकता दे दी गई है। बहुत ही अच्छी रणनीति बनाई गई है शिक्षा विभाग की ओर से। तो इस तरह से प्रथम सूची के अंतर्गत 10,225 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है। इसके बाद जो सूची आएगी उस सूची के अंतर्गत दूरी के आधार पर आवेदन करने वाले महिला शिक्षकों की सूची जारी की जाएगी और वह भी उन महिलाओं की सूची जारी की जाएगी जो महिला शिक्षिका अपना गृह जिला का विकल्प के रूप में चुनाव नहीं की हैं, दूसरे जिले का चुनाव की है, उनकी सूची जारी की जाएगी। दूसरी सूची यह रहेगी दोस्तों, इसमें भी शिक्षकों की संख्या 10,000 से ऊपर रहेगी। अब आइए दोस्तों, तीसरी सूची जारी की जाएगी, वह सूची होगी गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षिका जो अपने जिले के ही विकल्प के रूप में चुनाव की है, उनकी सूची और साथ ही साथ प्रतिपय के रूप में आवेदन करने वाले पुरुष शिक्षक जो पति के रूप में आवेदन किए हैं और वे सुदूर वाले जिलों का चुनाव किए हैं, उनकी सूची तीसरी सूची रहेगी। बच जाएगी दो सूची दोस्तों, जिसमें एक सूची रहेगा प्रतिपय के रूप में आवेदन करने वाले गृह जिले का चुनाव करने वाले पुरुष शिक्षक और दूसरा रहेगा दूरी के आधार पर आवेदन करने वाले वह तमाम पुरुष शिक्षक। इसके क्रम में आपको बता दूं कि दो सूची अप्रैल महीने में भी जारी की जाएंगी। दो सूची के अंतर्गत प्रथम सूची वो होगा जो पति के रूप में अपने गृह जिले के लिए आवेदन किए हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। और सबसे अंत में दोस्तों, दूरी के आधार पर आवेदन करने वाले पुरुष शिक्षक, जिसे भी दो कैटेगरी में बांटा जाएगा, जिसमें सुदूर वाले जिलों का चुनाव करने वाले शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसफ़र किया जाएगा और अंत में अपने गृह जिले का विकल्पों के रूप में चुनाव करने वाले पुरुष शिक्षक का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस तरह से अप्रैल महीने में तमाम शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से यही रणनीति बना ली गई है। लेकिन चलते चलते ट्रांसफ़र के इन बिंदु पर आप सभी को हम स्पष्ट कर दें कि तमाम महिला शिक्षिकाएं जो सुदूर वाले जिलों का विकल्प के रूप में चुनाव की हैं, अपना गृह जिला जाना चाहती हैं, उन तमाम शिक्षकों का ट्रांसफ़र इसी मार्च महीने 2025 में हो जाएंगे। इसमें कहीं से कोई दोहराया नहीं है और संशय नहीं है। और रह गई बात अन्य तमाम वह शिक्षक जो ट्रांसफ़र हेतु आवेदन किए हैं, उन सभी को भी अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधकर तैयार रहने की ज़रूरत है। अब अप्रैल महीने में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई दोहराया नहीं है। इसलिए आप सभी से निर्भीक होकर धैर्य बनाए रखें, आपका ट्रांसफ़र अप्रैल महीने में निश्चित रूप से होगा। रह गई बात दोस्तों रिक्ति की, तो यह संभावना जताई जा रही है कि पुरुष शिक्षक संवर्ग के ट्रांसफ़र को क्रम में रिक्ति बाधित हो सकती है।